रचित जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन की उन्नति में सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त करूं? धर्म कहता है उच्च नैतिक मूल्यों को धारण कर अपने कर्तव्यों का पालन करना। इस संदर्भ में आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन की उन्नति में कैसे सर्वश्रेष्ठ बनूं? बिलग है ही नहीं, एक ही है। अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा समझकर और अच्युत भावना से युक्त युक्त हो जाओ। सब में श्री भगवान है और नाम जप करो। जो बड़े बड़े महात्माओं को गति प्राप्त होती है वही आपको गति प्राप्त होगी। ये पूरी सृष्टि श्री भगवान की है और जिसको जो कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा है। अपने कर्तव्य का पालन करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वो किसी और साधना से प्राप्त नहीं होती। एक महात्मा थे, कश्यप नाम के थे, महाभारत का में आता है प्रसंग। तो उनके वयोवृद्ध माता पिता थे और वो आंखों से उनको दिखता नहीं था। उन्होंने किसी से संन्यास नहीं लिया था, किसी आचार्य से नहीं जुड़े थे। ऐसे मनमानी जाकर तपस्या करने लगे। शास्त्रों में मंत्र लिखे हुए होते हैं, माता पिता का त्याग कर दिया, कोई सेवा के लिए था नहीं। काफी समय तप करने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वो ध्यान से सुनोगे तो आपको इसका रहस्य समझ में आ जाएगा, अध्यात्म और अपने कर्तव्य। तो एक बगुली उनके ऊपर हक दी। पुरलिंग में जैसे बगुला कहते हैं तो स्त्रीलिंग में उसे बगुली कहते हैं। उन्होंने क्रोध दृष्टि कर, अब मंत्र तो जब भी क्रोध दृष्टि की तो तत्काल वो गिरी, वो भस्म हो गई। उनको लगा मैं बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो गया। वो एक गृहस्थ के यहाँ गए, भिक्षाम दे। तो एक बहू निकली, प्रणाम किया, कहा महाराज ठहरिए, अभी रसोई में अमनिया करके बनाकर आपको देते हैं। तो उसके घर के दो दरवाजे थे। प्रधान दरवाजे पर ये भिक्षुक रूप में महात्मा खड़े थे, जो महात्मा किसी आचार्य से गुरु से अपने आप ऐसे किए थे। उतने में दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया और वो पति को साक्षात भगवान मान करके आराधना करती थी। पति आए तो जो उसका दिनचर्या थी, बैठाला, उनको जल पिलाया और उनकी सेवा में। इसके बाद उसको ध्यान आया एकदम। उनका भगवान आपके घर में अतिथि संत दरवाजे पे खड़े थे, हमें आदेश कीजिए मैं भिक्षा उनको दे दूं। हाँ हाँ जल्दी जाओ। और जब भिक्षा देने गई तो क्रोध किया उन्होंने, वही पूर्वाभ्यास बगुली के समझ। तो उनका तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, विलंब क्यों किया? तो उनका महाराज धैर्य रखिए, हम गृहस्थ हैं, हमारे पति हैं, पुत्र हैं, हमारी प्रधान सेवा उनकी है। वो मेरे पतिदेव आ गए थे, अब उनसे आदेश लेकर मैं आपको भिक्षा देने आए। अगर थोड़ा विलंब हो गया है तो आप साधुवेश में, आपको क्रोध करना उचित नहीं। तो बोले तू मुझे जानती नहीं है? बोले अच्छे से देख रही हूं मैं, वो वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे क्रोध करने से भस्म हो जाऊंगी। वो अकेले में एक केस हुआ था, कोई गवाही था नहीं। तो उनके होश उड़ गए कि एक गृहस्थ धर्म में स्त्री ये हमारी एकांतिक बात को कैसे जानती है। बोले तुम कैसे जान गए? बोले मैं अपने पति की सेवा से त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। और तुम जीवन भर करो फिर भी तुम्हें कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि तुमने न तो गुरु का वर्ण किया है और न अपने कर्तव्य का पालन किया है। तुम अभी अज्ञानी हो। उनके तो होश उड़ गए कि एक गृहस्थ स्त्री हमें उपदेश कर रही। बोले जाओ और अमुक जगह एक कसाई है, वो तुमको उपदेश करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी, जाओ। तो अब उनको तो विश्वास हो चुका था कि देवी धर्मयुक्त और बहुत तपस्विनी है, क्योंकि हमारी सारी बातें जान गई। जब वहां गए तो 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो। उनको घृणा हुई कि ये आदमी, इससे संभाषण भी नहीं करना चाहिए, ये ज्ञानी हो सकता है। अब जो ही वो हटने लगे तो उनका रुको रुको कश्यप जी, तुम्हें पतिव्रता पत्नी ने भेजा है ना, थोड़ा रुको, ग्राहकों की सेवा कर लें फिर आपसे। उस समय फोन तो था नहीं। हाँ उनको लगा यार हम नहा धो के तपस्या आसन पद्मासन में करते हो ये, और वो अपने पति की। तो आखिरकार मैं कमजोर क्यों हूं?
जब वो सेवा अपनी कर चुके, बंद किया, प्रणाम किया अपने व्यापार को और चले, तब उन्होंने कहा महाराज आप अज्ञानी हो अभी। तो उनका मैं क्यों अज्ञानी हूं? उन्होंने कहा मुझे त्रिकालज्ञ हूं मैं, तीनों काल का ज्ञान है, क्योंकि मैं अपने कुल परंपरागत व्यापार करता हूं, निरंतर नाम जप करता हूं, और चलो हमारे आराध्य देव घर में बैठे हैं। गए तो देखा श्वेत वस्त्र धारण किए हुए बूढ़े माता पिता। बोले कमाता हूं, रात दिन इनकी सेवा करता हूं और नाम जप करता हूं, अपना कर्म करता हूं, मुझे सब ज्ञान हो चुका है और तुम्हें कभी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने अंधे माता पिता को छोड़ दिया और ये चले तपस्या का नाटक करने। किसको गुरु बनाया है, किसको आचार्य बनाया है? अगर मिलते तो पहली शिक्षा वही वो देते, अभी जाओ अभी जीवन है, अपने पहले बूढ़े माता पिता का उद्धार करो सेवा करके, और फिर निकलोगे और फिर गुरु बनाओ, तब पद्धति से तुम सिद्ध हो जाओगे। बोले मैं अपने कर्म से सिद्ध हो गया हूं। वो पत्नी अपने कर्म से सिद्ध हो गई, कर्तव्य कर्म। बस यही सिखाना चाहते हैं श्री भगवान संपूर्ण गीता में। अर्जुन अपने कर्म से भाग रहे थे युद्ध के लिए, भगवान पूरी गीता सुना के उनको अपने युद्ध में लगाया। तो हम अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा समझें, पर कर्तव्य कर्म में सामने वाले के व्यवहार को नहीं देखा जाता। जैसे अपनी पत्नी है, अपना पुत्र है, अपने बूढ़े माता पिता हैं, अपना परिवार है, अपना मोहल्ला है, अपना नगर है, अपना देश है, पूरा जितना आपका विस्तार हो सके सेवा का। हमारा क्या कर्तव्य है इस स्थिति में, जबकि वो प्रतिकूल है, ये देखा जाता है। वो ज्ञानी हो जाएगा, वो भगवत प्रेमी हो जाएगा, वो अध्यात्म युक्त हो जाएगा। पत्नी इस समय प्रतिकूल है, अब मेरा क्या कर्तव्य है? ये नहीं कि मैं इतना करता हूं तो उसका क्या कर्तव्य है, वो मेरी पत्नी उसका क्या कर्तव्य। नहीं, उपासक ये नहीं देखता, जो परमार्थ का पति है इस समय अब मेरा कर्तव्य क्या है। माता पिता की सेवा कर रहा हूं, गाली दे रहे हो, निंदा कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि कोई सेवा नहीं करता, अब हमारा क्या कर्तव्य है। पुत्र को मैं पढ़ा लिखा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन प्रतिकूल चल रहा, अब मेरा क्या कर्तव्य है। वो सिर्फ अपने कर्तव्य को देखता है, इसीलिए शांत और महान होता हुआ वो भगवत प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य ही हमारी पूजा है, ये बात समझ। इस उदाहरण से, ये महाभारत का दृष्टांत है, महाभारत ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। तो इसमें देखो, वो अपने पति को भगवान मानकर त्रिकालज्ञ है, वो अपने व्यापार को भगवान मानकर माता पिता की सेवा कर, वो त्रिकालज्ञ है। तो ये बात देखनी कि आपका जो कर्तव्य, आपका जो पद है, सबका पद है। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पति है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पिता है, बहुत से संबंध हैं, ये सब पद हैं, या सरकारी पद है, राष्ट्र पद है। हम अपने पद का धर्म पूर्वक निर्वाह, हम अपने संबंध का धर्म पूर्वक निर्वाह करें, इसी से भगवत भक्ति भी मिल जाएगी, इसी से ज्ञान मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? जी।